स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक घर जिससे बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर हम देखते हैं दो पति पत्नी को मार रहा होता है और कहता है कि तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। और वो बोलते हैं कि हमें एक और महीना दे दो। पर वो बोलता है कि तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए और मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा होता है पैसे नहीं देना। फिर उसके मुँह पे प्रेस मारने जाता है। फिर तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी कुछ लिख रही होती है, पर वो उसका पत्नी का फ़ोन छीन लेता है तभी। फिर उसकी देखता है कि उसकी पत्नी ने उसने बेटे को मैसेज किया होता है कि तुम घर मत आना, बिल्कुल मत आना। वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंसते हंसते कहता है कि अब मैं तुम्हारे बेटे को ही मारूंगा तुम्हारे साथ साथ। और वो दोनों बोलते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसको मत मारो। पर वो कहता है कि इन दोनों का मुंह बंद करो, अभी भी जब उसका बेटा आएगा हम उसको मारेंगे। वो सब उसको बांध देते हैं। फिर वो बोलता है कि लगता है कि इसका बेटा आ गया है। फिर देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका होता है और वो गेट के सामने आता है और कहता है कि गेट खोलता है और देखता है कि घर में बहुत शांति होती है। और जब गेट पूरा खुलता है वो अपने जूते उतारता है, पर हम देखते हैं वहाँ सारे के सारे लोग छुपे बैठे होते हैं। और वो देखता है, कहता है मैं घर पे आ चुका हूँ। और फिर वो आगे चलने लग जाता है कि कॉरिडोर में, कि कहता है घर में इतनी शांति क्यों है। पर तभी एक बंदा बैट से उसके सर पे बहुत ज़ोर से मारता है, पर हमारे मेन कैरेक्टर को इससे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। और वो उस बंदे को पकड़ता है और उसके बहुत ज़ोर से मुक्का मार देता है मुंह पे। और वो बंदा वहीं पर नॉकआउट हो जाता है, उसका मुंह पूरा पिचक गया होता है। और वो बंदा देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इसके अंदर इतनी ताकत है। उसने इतना ज़ोर से मारा होता है कि उस बंदे से पूरा खून निकल गया होता है और वो बहुत डर गया होता है। और वो अपने सारे के सारे बंदों को बोलता है जाओ इसको मारो। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही हीरो स्टाइल में खड़ा होता है पंच मारने के बाद। और उसको मानते हैं कि आज इसको मार डालेंगे। और उसको क्या मारा है, किसी का तोड़ रहा होता है, किसी का पैर तोड़ रहा होता है और कोई नहीं बचता उससे। देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई उसके चेयर मारता है ज़ोर से, पर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं होता है। और वो बंदा ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उस बंदे को उठा के वो उसके लीडर के पास फेंक देता है, और जिससे कि वो लीडर कहता है ये क्या है, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है। फिर वो कहता है कि अगर मैं ऐसा कुछ नहीं होगा तो मैं तुम्हारे पापा को मारूंगा। फिर उसके पापा के ऊपर चाकू रखता है, पर तभी मेन कैरेक्टर उसके मुंह पर एक प्रेस मारता है, जिस प्रेस से वो बंदा कुछ नहीं कर पाता। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको इतना ज़ोर से मारता है, वो दीवार को आर पार करके वो बंदा दीवार के उस साइड जाके आधा उसका सर निकल जाता है। और वो बोलता है कोई जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो, एम्बुलेंस को फ़ोन करो। और वो बंदा बहुत दर्द में होता है। और तभी मैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत थक गया होता है और वो अपने मम्मी पापा को रस्सी से छुड़ाता है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं फ़ाइट ना करूं तो तुम्हें कभी इतना गरीब होना ही नहीं था। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर जगह हरगम मचा होता है और सबके सब वो गैंगस्टर को ट्रीट किया जा रहा होता है। और एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर क्या हुआ, इतनी ज़्यादा ऐसा क्यों रखा है। फिर वो नर्स बताती है एक बच्चे ने इन 10 के 10 गैंगस्टरों को मारा है, क्योंकि वो एक उसके पापा को परेशान कर रहे थे। और वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो 10 को 10 एक बच्चे ने मारा है, एक बच्चे ने 10 गैंगस्टर मार दिए। फिर देखते हैं कि वो बंदा बोल रहा होता है कि उसको मारो जल्दी, वो भी इसी हॉस्पिटल में है। फिर कहता है मैंने ब्लैक बियर को भेज दिया है, अब वो ब्लैक बियर उसका ठिकाना लगाएगा। और वो बंदा ब्लैक बियर का नाम सोचता है और कहता है बच्चा कौन से वाले रूम में है। फिर वो उसका रूम का पता लेता है और वो जाता है उस रूम में और अपने मन में ही कहता है कि ब्लैक बियर बहुत ज़्यादा ही तगड़ा फाइटिंग कैंडिडेट है अंडरवर्ल्ड का, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मैं उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ। और वो अंदर देखता है हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक बियर के सामने खड़ा होता है और ब्लैक बियर बहुत बड़ा लंबा आदमी होता है। और ब्लैक बियर कहता है कि मुझे ब्लेम मत करना, वैसे तो मुझे बस तुम्हारे लिए बुलाया गया है, और पर मैं भी बहुत ज़रा बोलता है कि वो भी बहुत ज़्यादा कर्ज़े में डूबा हुआ है और मैं जो भी तुम्हारे साथ होगा तो मुझे कुछ ब्लेम मत करना। और वैसे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम मेरे को देख के डर नहीं लग रहे हो, तुम बिल्कुल भी डर नहीं रहे मेरे को देख के, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। इस वीडियो ख़त्म। तो अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी सेकंड पार्ट लिख दो, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी आपके लिए ला सकूँ। बाय बाय।